जहां वोट चोरी को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ से बिहार में वोट चोर रैली निकाली गई, वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर भी किया गया प्रदर्शन। कांग्रेस नेता ने कहा कि वोट चोरी मामले में चुनाव आयोग गिरा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत बताया। दिल्ली के जंतर मंतर पर वोट चोरी को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन के लोग शामिल हुए। वहीं कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी से मीडिया ने सवाल किया कि वोट चोरी की याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका खारिज की और 1 लाख रुपए का जुर्माना किया है, तो उस पर इमरान प्रतापगढ़ी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही गलत बताया और कहा कि आपने खबर ही गलत बताई, जवाब से बचने की कोशिश करते नजर आए। ये कहीं वोट चोरी है तो कहीं ईवीएम का मामला सामने आ रहा है, तो सभी दल यहाँ पहुंचे हुए हैं। आज मांग क्या है, कहाँ का ये चक्कर जो मामला है कैसे होगा? अब मैंने भी ऐसे यहाँ एक शेर कहा कि ऐसा नहीं है, हमारे मुकाबिल नहीं है। चुनाव आयोग से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है, हमारे मुकाबिल नहीं है आप, बस सामने से जंग में शामिल नहीं है आप, और एक ही हार में खेमा बदल दिया, अब और एतबार के काबिल नहीं है आप। इस देश की आवाम को अब हमारे देश के जो चुनाव आयोग है उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में जो आवाम के पास, जनता के पास जो हथियार है वो वोट ही है, और वोट की ताकत से वो अपनी तकदीर के फैसले करता है। और जब उसको ये महसूस होता है, पता चलता है कि उसके वोट के साथ धोखा किया गया, वो वोट देने जाता है सरकार बदलने के लिए और सरकार दोबारा वही बन जाती है, तो उसके बाद जो हम सुनते हैं एहसास होता है कि जो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कर रहा है वो लगातार लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जब देश के बाहर जाती है तो दुहाई देती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी क्या, जमहूरियत क्या है? बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। और एक तरफ हम जब देखते हैं कि जो वोट की चोरी जो भारतीय जनता पार्टी ने की और पकड़ में आ गई है, उसके बाद भी चुनाव आयोग की चुप्पी और भारतीय जनता पार्टी का जो बचाव किया जा रहा है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और लगातार हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार पहले जो काफी समय पहले कांग्रेस की बात कर रहे हैं, उससे पहले भी बैलेट पेपर पे चुनाव होता था, तब भी पार्टियां जीतती थी, हारती थी। उसके बाद ईवीएम लेके आई कांग्रेस, उसमें भी कई जगह सरकार बीजेपी की बनी, कांग्रेस की बनी, फिर वही सवाल की वोट चोरी किया जा रहा है। आज वोट चोरना यानी चुनाव आयोग को सीधा सवाल है। मैं समाजवादी से ताल्लुक रखता हूँ और 2022 के चुनाव में हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे जनता के बीच। तो जनता ने जो सैलाब समाजवादियों के समर्थन में निकला था और जिस तरह से उन्होंने वोट किया था, तो ये यकीन हमको दिला दिया था कि 2022 में सपा की सरकार बनेगी। लेकिन जब नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी ने फिर से बहुमत की सरकार हासिल की। लेकिन जब हम लोगों ने तहकीक की, बारीकी से चुनाव में जो हमारे वोटर लिस्ट का इस्तेमाल किया गया, उसमें जो हमने देखा कि साजिशन भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के समाजवादी पार्टी के पीडीए के लोगों का वोट काटने का बीजेपी ने किया। इसके खिलाफ हमारे नेता ने जब अपनी बात रखी तो चुनाव आयोग ने उनसे सवाल किया कि आप इसका सबूत दीजिए, और हमने वो हलफनामे दिए। और फिर से दोबारा जो केंद्रीय चुनाव आयोग है हमारा, इसने जब राहुल गांधी जी की सवालों पर उन्होंने पूछा कि आपको इसका सबूत देना चाहिए, तो वही सबूत जो हलफनामे हमने दिए थे उनके सामने। सबसे अफसोस ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकारी हैं, जिन लोगों को उन्होंने अपने लिए काम करने के लिए रखा है, उन्हीं की बातों में बहुत ज्यादा भिन्नता आ जाती है। एक तरफ जौनपुर के डीएम, चुनाव आयोग कहता है कि नहीं मिला है, जौनपुर के डीएम कहते हैं कि हमें मिल चुका है, हम उस पर सुनवाई कर चुके हैं, कुछ ऐसी बात नहीं है। तो सवाल लोकतांत्रिक व्यवस्था पर उठा है और इसके लिए हम सब लोग इकट्ठा हैं और लड़ाई आखिरी अंजाम तक पहुंचाने तक लड़ेंगे। एक सवाल है, बिहार में भी कैंपेन चला था राहुल जी का, पूरे बिहार में घूमे, उन्होंने एक सवाल कहा था कि चुनाव चोरी जो है, वोट चोरी है, वो 2013 से पहले भी होता था, 2013 के बाद भी हो रहा है, आज भी हो रहा है, तो फिर वोट कैसा रोका जाएगा? क्या ऐसा गलत है कि चोरी ना हो? देखिए, तकनीक का युग है। आप एक फिल्टर लगाओगे और उसमें आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी कि अगर आपको चेक करना है कि किसका वोट फर्जी बना हुआ है, किसका वोट कटा हुआ है। तो यहाँ टेक्नोलॉजी के दौर में भी अगर हम लोग हमारे लोगों को ये यकीन नहीं दिला पा रहे कि हमने जो कार्रवाई की है, हमने जो लिस्ट बनाई है वो पूरी तरह से दुरुस्त है, तो चुनाव आयोग पर जब सवाल उठते हैं तो चुनाव आयोग को जनता के विश्वास को जीतने वाली बात कहनी चाहिए। जब विपक्ष अगर उससे सवाल उठा रहा है और लीडर ऑफ अपोजिशन ने उनसे सवाल की है, तो वो जो भाषा बोल रहे हैं ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन करके बात कर रहे हैं। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि लोकतंत्र के अंदर कोई नेता इस तरह से अगर सवाल करेगा, चुनाव आयोग से सवाल करेगा, तो चुनाव आयोग भाजपा प्रवक्ता के तौर पर बात ना करे। जनता याद रखेगी, इतिहास याद रखेगा कि जब लोग अपनी मांगों के लिए लड़ रहे थे तो कैसे जो लोग जिम्मेदारी उठा रहे थे, जिम्मेदार पोस्ट पे बैठे हुए थे, उन लोगों ने कैसे लोगों से नाइंसाफी की। आज भी हम लोग जब अंग्रेजी हुकूमत के बारे में याद करते हैं तो अंग्रेजी हुकूमत के दौरान जिस तरह से उन लोगों के जलियांवाला कांड और तमाम
बहुत साथ ऐसे हिंदुस्तानियों ने जो कुर्बानी दी वो हम याद करते हैं, तो अंग्रेजों को बुरी नजर से याद करते हैं, बुरी नजर से देखते हैं। उसी तरह से इन अधिकारियों से भी मैं कहना चाहूंगा कि इतिहास के काले पन्नों में आपका नाम दर्ज होगा और आपको इतिहास के गद्दारों के नाम से याद किया जाएगा। देखिए यूपी में इसी समाजवादी पार्टी को 37 सीटें लोकतंत्र ने दी है। जी, तो मेरा कहना यह है कि हम लोग तो ये कह रहे थे हम तो 60 सीटें जीत रहे थे भाई। अगर आप चुनाव को बारीकी से देखें, फर्रुखाबाद के अंदर क्या हुआ, फर्रुखाबाद के अंदर हमारा प्रत्याशी चुनाव जीत चुका है, लेकिन जो अधिकारी है उसको सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। तो लाइट चला, जब मार्जिन ही इतना ज्यादा हम लोगों ने कर दिया, मैं आपको फिर वही बात बताना चाहता हूँ कि जनता हमें हर बार बढ़ चढ़ करके वोट दे रही है कि भाजपा को भगाओ, देश को बचाओ, संविधान को बचाओ, लोगों के जो हक अधिकार है उसको बचाने की लड़ाई चल रही है। लोग भाजपा को हराने को वोट कर रहे हैं। भाजपा तालमेल बिठा करके चुनाव आयोग और सारी संस्थाओं को अपने साथ मिलाकर सबसे ज्यादा मैं आप लोगों से कहूंगा हमारा साथ दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ हमारी नस्लों का मसला नहीं है, आपकी नस्लों का भी मसला है कि आने वाली नस्लें आपको कैसे याद करेंगी कि जब जमहूरियत को, जब लोकतंत्र को बचाने के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे थे, आप लोग क्या कर रहे थे। बिहार की क्या स्थिति रहेगी? मुझे उम्मीद है कि लोग फिर से समझदारी से फैसला लेंगे और लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट करेंगे। बहुत बहुत अभियान चला रहा है और यहाँ लोकतंत्र की आवाज उठाने आप पहुंचे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो मुहिम शुरू की है, धीरे धीरे वो आग पूरे देश में फैल रही है, एक इंकलाब खड़ा हो रहा है। और राहुल जी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के जरिए पूरे अपोजिशन को इकट्ठा करके, इंडिया ब्लॉक को इकट्ठा करके जो संदेशा दिया है, उसका ग्राउंड पे बहुत अच्छा मैसेज है। वोट चोरी हो रही है और चुनाव आयोग वोट चोरी में सरकार की मदद कर रहा है, ये विपक्ष का खुला आरोप है। चुनाव आयोग धमकी देने के बजाय अगर जांच करे और जो वोट काटने की जो साजिश है उस साजिश को रोके और जो सही वोट काटे गए हैं उनको फिर से जोड़े, तब जाकर के ये मुहिम रुकेगी। वरना हम पूरे देश में, देश के हर स्टेट में जाएंगे, पूरा अपोजिशन मिलके जाएगा और हम लोगों को जागरूक करेंगे। और सरकार वोट चोरी के जरिए जो सरकार बनी है उस सरकार को आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा। हम पूरे देश में नारा लगाएंगे, वोट चोर गद्दी छोड़। इमरान प्रतापगढ़, इमरान प्रतापगढ़। सर, जिस प्रकार से मंगलवार को जो एक याचिका लगाई गई थी वोट चोरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका ही खारिज कर दी और उल्टा 1 लाख रुपए का जुर्माना भी कर दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग पर जो टिप्पणियां की हैं, आपने उन टिप्पणियों पे आज तक कोई सवाल ही नहीं पूछा। दरअसल आप सेलेक्टिव सवाल पूछते हैं। चुनाव आयोग पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने कह दिया कि आधार को आप क्यों नहीं मानेंगे। ये कितनी बड़ी खबर है। चुनाव आयोग आधार को दस्तावेज मानने को तैयार नहीं था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने तमाचा मार के कहा कि नहीं, मानना पड़ेगा आपको। ये सबसे बड़ी उस पूरे खबर में किसी एक व्यक्ति ने कौन सी याचिका लगाई उसको खारिज कर दिया। ये इंडिविजुअल का मसला है। चुनाव आयोग वर्सेज जो पूरा अपोजिशन की जो पूरी लड़ाई थी उसमें अपोजिशन जीता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है, जो डायरेक्शंस दिए हैं, वो मतदाताओं के अधिकार को बचाने वाले हैं। और मैं चुनाव आयोग से भी निवेदन करूंगा, चुनाव आयोग का काम है इस देश में लोगों का लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, चुनावी प्रक्रिया में भरोसा बहाल रखना, सरकार का पिछलग्गू बनना नहीं। धन्यवाद। प्रतापगढ़।